लास्ट सेगमेंट जो हमारा है वो है ऑटिज़म के हवाले से। ऑटिज़म से रिलेटेड भी बहुत स्टिग्मास हैं। वैसे तो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है हमारा बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल फिज़िकल और साइकोलॉजिकल डिसेबल हो गया, स्पेशली साइकोलॉजिकल डिसेबल हो गया, तो हम उसके साथ किस तरह से सर्वाइव करेंगे। पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए और स्पेशली जो बच्चा ऑटिज़म में सफ़र कर रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? ऑटिज़म पे बड़ा काम किया मैंने माफिया। अभी मैं NHS को एक ब्रीफ दे के आया हूँ ऑटिज़म के बारे में, क्योंकि वो बिल्कुल अंधेरे बंद गली में है वो ऑटिज़म के बारे में। जी देखें, अगर एक औरत ना मरती कैंसर से तो शायद ये आपका कैंसर का हॉस्पिटल ना बनता। उस औरत के मरने को किसी ने पेन ली तो अपनी माँ की पेन हुई तो दूसरों की माँ की पेन समझ आई ना। अगर इसी तरह बहुत से ज़्यादा काम हो रहा है मुख्तलिफ चीज़ों पे आपके, तो सब उस तकलीफ से गुजरते हैं। मेरी भी बेटी है तो 3 साल से, और जब ऑटिस्टिक हुई तो मैंने बड़ा काम किया उसके ऊपर कि यार ये ऑटिज़म कैसी हील, तो अल्लाह ताला फरमा देगा वो 60-70% ठीक होगी। आपको एक नई बात बताऊं, आपके लिए बड़ा शॉकिंग पॉइंट होगा। मैं बड़े ऑटिज़म के बच्चों को ट्रीट कर रहा हूं। बड़ा स्लो प्रोसेस है, उसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है माँ बाप के लिए। मगर आपको ये बताऊं कि जब कि कोई बच्चा ऑटिस्टिक होगा ना, उसके बच्चे को ट्रीटमेंट से ज़्यादा उसके पेरेंट्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चे को इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं देता। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप यहाँ पे बैठ के तशरीफ़ रखी, आपने रखी हुई तशरीफ़, और आपकी जो अपनी बॉडी की एनर्जी ये 7 मीटर तक आप जो है ना थ्रो कर रही है। आपका ऑरा जब आप किसी को मिलते हैं तो बेसिकली हम इंसान जब आपस में मिलते हैं और कहते हैं नाइस टू मीट यू, अगर ऊपर से कहते हैं या दिल से कहते हैं, तो नाइस टू मीट यू ना कि पर्सनल आपकी जो पर्सनालिटी है उसको कहते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है 15% अफेक्टेड करती है, बाकी आपकी एनर्जी इफेक्ट करती है। तो अगर पेरेंट्स में कोई माँ या कोई बाप को कोई अंदरूनी दुख है या उनको कोई डिसऑर्डर है या उनके, तो वो 13 साल तक बच्चा अपना ऑरा खुद नहीं बनाता, तो वो माँ बाप की एनर्जी पे चलता है। तो स्पेशली माँ को अगर दुख है, उसको कोई घुटन है, उससे कोई परेशानी है या कोई भी उसको चीज़ है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही और अंदर अंदर उसको लेके चलती है, तो वो तमाम एनर्जी बच्चे में डंप कर लेती है। तो उस बच्चे के साथ फिर क्या होता है, ऑटिज़म होती है, वो एक नए यूनिवर्स में चला जाता है, क्योंकि उस बच्चा उसको बेसिकली हैंडल नहीं कर पाता कि मेरे पास जो थॉट आ रही है इसको मैं क्या करूँ, इसको किसको चैनलाइज सिस्टम में लेके जाऊँ, किस पे एक्ट करना। बच्चे के पास तो इतनी मेमोरी, उतना डाटा होता भी नहीं है। तो जब आप उनके पेरेंट्स की हीलिंग शुरू कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जब पेरेंट्स हील होते हैं ना, तो वो एनर्जी जब बच्चे को जाती है तो बच्चे हील होना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है और उसमें बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बच्चा अभी कनाडा से हमारा एक बच्चा आया था मुझे मिलने के लिए, वो ये रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा उसने, मेरा ख्याल है कि उस बच्चे ने ज़्यादा इम्प्रूव किया है। 2 महीने में वो बोलना शुरू हो गया, बिल्कुल ही बोलता था। तो ऑटिज़म पे बिल्कुल हम भी इस पर अलग से प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल श्योर। और ये बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स दिस। तो टाइम हमारे पास शॉर्ट है लेकिन बातें करने की बहुत हैं। सर, लास्टली आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहें? देखिए जी, यंगस्टर्स को तो मैं एक चीज़ बात कि जो आप देखें, कोई दुनिया में कोई बंदा आपसे हसद नहीं करता, कोई आपको बुरा नहीं समझता, मगर ये वही एनर्जी है जो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपी है उन लोगों के लिए, जो हम उनको देते हैं और वो हमारे पास वापस आती है। आप यकीन करें कि अगर आप लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर दें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वही लोग आहिस्ता 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 आपको मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। जो आप कंफर्ट किसी को देंगे, मेरे अल्लाह ताला का कानून है कि वो आपको वो कंफर्ट वापस आएगा। तो हम अनकंफर्ट क्यों करें कि वो हमने लोगों में अपनी कोनियाँ क्यों चुभोनी है। आप अच्छे इंसान अगर बनना चाहते हैं, अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छे बाप बनना चाहते हैं, या कोई मेरी बहनें या जो अच्छी माएँ बनना चाहती हैं, सबसे पहले इस पे काम करें कि आप माफ़ करना सीखें। अगर आप माफ़ करना सीखेंगे तो आपके अंदर आसानियाँ पैदा होंगी। और ये जो हमारे आसपास लोग बैठे हुए हैं, ये भी कोई एलियन नहीं है जो आपसे नफरत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो जेलसी फैक्टर एक दूसरे को तंग करता है, आप जब उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो वही आसानियाँ अल्लाह आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच। इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे एक न्यू शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।